अगर आज किसी की सफलता को देखकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, किसी के लिए ऐसा सोचा, ऐसे कैसे, इनको ये मिल गया, मेहनत तो मैंने ज्यादा की थी, कुछ भी ऐसी थॉट्स जो हमें पता है ये सही नहीं है, शायद उस समय बड़ी सही लग रही थी लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है, तो कम से कम रात को सोने से पहले उस संकल्प को बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए। एंड सिंपल तरीका, लिख लीजिए। लिख लीजिए, एक डेली जर्नल रखिए या डायरी रखिए या परमात्मा को लेटर लिखिए, बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ा प्यारा सा पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होता है गॉड के साथ, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, जिनको हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, क्योंकि पेरेंट है ना, फादर है, तो हम उनको बाबा कहते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखे। अगर ऐसे ही डायरी लिखे तो थोड़ा सा कभी लगे क्या लिखना ये सब, लेकिन परमात्मा को लेटर लिख रहे हैं, परमात्मा को, कि मीठे बाबा आज मेरे से ये हो गया, मैं आत्मा इस थॉट को चेंज करती हूँ, उस क्षण मुझे ऐसा सोचना चाहिए था, आज से मैं ऐसा सोचूंगी, मैं ऐसा बोलूंगी। तो जो बात हुई वो नहीं लिखनी है, रिस्पॉन्ड कैसे करना था, थॉट कैसी क्रिएट करनी थी, बात कैसे करनी चाहिए थी, बोल कैसे होने चाहिए, वो लिखेंगे। जैसे ही हम वो लिख रहे होंगे और परमात्मा को लेटर लिख रहे होंगे, तो वो सिर्फ यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन क्योंकि भगवान को याद करते करते लिखा है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए लिखा है, तो परमात्मा की शक्तियां, क्योंकि उसकी याद में लिखा है। लोगों को याद करके कभी नहीं लिखना, उसने ऐसा किया मैंने, लोगों को याद करके नहीं लिखना। लोगों को याद करके लिखेंगे तो उनके साथ मन बुद्धि कनेक्ट हो जाएगी। जिनको हम याद करते हैं उनके साथ हमारी माइंड एंड इंटेलेक्ट कनेक्ट हो जाती है और फिर उनकी वाइब्रेशंस हम तक पहुंच जाती है। तो कभी भी लोगों को याद करते हुए नहीं लिखना, वो जो सीन हुआ वो तो हमें याद ही है। अभी परमात्मा को याद करके अपने ऊपर अटेंशन रख के जब लिखेंगे, तो सिर्फ वो संकल्प चेंज नहीं होगा, थॉट चेंज नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की पवित्रता वो यहाँ पर भरते जाएंगे। और फिर उस संस्कार को चेंज करना तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक मेडिटेशन है, जहाँ हम लेटर लिखते लिखते भी परमात्मा को याद कर रहे हैं। और अपनी डायरी अलग से रख लेना, ये सारे आपके लेटर्स होंगे, आपके लेटर्स होंगे जो आपने परमात्मा को लिखे हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जिसका आंसर ना मिल रहा हो, वो भी लिखिएगा और देखना आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि किसको कहा है, उसको कहा है, वो आंसर बहुत जल्दी देंगे। ये मत सोचना आंसर कैसे मिलेगा, आंसर तो मिलना ही है, चाहे कोई सामने आके खड़ा हो जाए और वो आंसर दे दे, चाहे हमें खुद वो थॉट आ जाए, क्योंकि परमात्मा हमें थॉट्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी थॉट में वो आंसर आ जाता है। लेकिन वो आंसर इतना क्लियर होता है, इतना स्पष्ट होता है कि हमें कोई डाउट नहीं रहता, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहता कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम बहुत क्लियर होते हैं कि ये आंसर मुझे परमात्मा ने दिया है और ये आंसर मेरे लिए बिल्कुल सही है, और हम पूर्ण विश्वास के साथ हम उस आंसर को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कनेक्शन हियर, हियर एंड कनेक्शन विद द डिवाइन, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं, किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं। सारा दिन रिश्तों में डिपेंडेंसी होने से हम बहुत इस तरह से अपना जीवन जीते हैं कि हमें इन्होंने महिमा नहीं की, इनसे मुझे मान शान नहीं मिला, इन्होंने मुझसे प्यार से नहीं बात की, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने काम अच्छा किया था। ये सारा दिन डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी हमारी शक्ति को खत्म करती है। लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड करना, बड़ों से राय लेना, दोस्तों की, रिश्तेदारों की राय चाहिए, राय लेना, फैमिली का ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना, लेकिन डिपेंडेंसी कि लोग कहें कि हम अच्छे हैं, लोग कहें कि हम सही हैं, लोगों को जो सही लगता है वो हम करेंगे, लोग क्या कहेंगे ये हमारे मन को परेशान करता है। तो ये एक बहुत बड़ी गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी है। डिपेंडेंसी फॉर पब्लिक अप्रूवल, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे अप्रूव करें, एक बहुत बड़ी एडिक्शन है, बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। ये एडिक्शन हमारी शक्ति को घटाती है। लेकिन जितना जितना हम परमात्मा से कनेक्ट होते जाते हैं, रोज उनको याद करते हैं, रोज अपनी हर बात उनसे करते हैं, रोज परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को हम स्टडी करते हैं, एक एक बात से अपने मन को सही सोचने का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि सही और गलत कौन सिखाता है एक बच्चे को, पेरेंट सिखाता है ना, पेरेंट भाषा सिखाता है ना। इसी तरह परम पिता है वो, परम पिता है, परम आत्मा है, परम शिक्षक है,
परम सतगुरु है, वो हमें सिखाते हैं कि क्या सही सोचना है। कैसे सिखाएंगे? ज्ञान से। वो ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा से हमें जो ज्ञान मिलता है वो भाषा है जो हमें खुद को यहाँ सिखानी है। तो सिखाते परमात्मा है, हमें सिर्फ उस शिक्षा को रोज सुनना है। जैसे माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा सीख जाता है। इसी तरह परम पिता, परम शिक्षक हमें सिखाते हैं और हम उस तरह से सोचना और बोलना, व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसीलिए परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा की शक्तियों से कोई भी तरह का संस्कार बदलना बहुत सहज हो जाता है। और फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं कि हम निंदा स्तुति एक समान होते हैं, जय पराजय हम एक समान होते हैं। सुनकर लग रहा होगा ना ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये बहुत सहज होता है, बहुत सहज होता है। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, निंदा स्तुति एक समान। सामने वाला निंदा करे या महिमा करे, एक समान। क्यों? क्योंकि हम खुद को जानते हैं, हम खुद को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या सही है, क्या हमें और चेंज करना है। तो अगर कोई हमारी महिमा करते हैं तो शुक्राना तो उसका है, उसका शुक्राना और उनका शुक्राना। शुक्रिया तो हम करते हैं, लेकिन महिमा को स्वीकार नहीं करना कभी। महिमा को अगर स्वीकार कर लिया तो महिमा सुनने की आदत पड़ जाएगी। एडिक्शन, डिपेंडेंसी, महिमा की एडिक्शन, डिपेंडेंसी बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है। क्योंकि फिर अगर किसी दिन किसी ने महिमा नहीं की तो विड्रॉल सिम्टम कैसे होते हैं? बहुत अनईजी फील होता है, बहुत रेस्टलेस फील होता है। हम इधर उधर देखते हैं, कौन मेरी इस चीज की, इस बात की, इस काम की कौन मेरी महिमा करेगा? कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो हम लिटरली हम सीख करना शुरू करते हैं, हम मांगना शुरू करते हैं। कैसे मांगते हैं? हमें उनसे पूछना शुरू करते हैं, आपको ये बात कैसी लगी? ये जो मैंने काम किया आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें वो महिमा की जरूरत लग रही है। हम अपने पर विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, हमें दूसरों से वो महिमा चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान। खुद को पहचाने, खुद का सम्मान करें, सबका सम्मान करें, लेकिन मान ना मांगे, मान की इच्छा ना रखें। ये इच्छा हमारी स्थिति को कमजोर करती है। सो ये भी आज पक्का करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई नीड नथिंग फ्रॉम पीपल। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, नाम नहीं, मान नहीं, शान नहीं। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर स्वमान में स्थित आत्मा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको कुछ नहीं चाहिए होता उसको भरपूर मिलता है, भरपूर मिलता है। वो आत्मा हमेशा संतुष्ट होती है। इच्छा मात्रम अविद्या होती है, उसको कोई इच्छाएं नहीं है, वो भरपूर है, संतुष्ट है। और जिसको सारा दिन चाहिए 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 इच्छाएं होती हैं, उसको सब कुछ मिल जाए, सारी दुनिया उनकी महिमा कर दे, वो फिर भी संतुष्ट नहीं होते, संतुष्टता नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, एडिक्टेड हैं टू अप्रूवल एंड अप्रिसिएशन। तो आज से पक्का, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा खुद खुद को पहचानती हूँ। और अगर कोई महिमा करे, महिमा में ध्यान रखना है, अगर कोई महिमा करे, परमात्मा आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वो जब महिमा करते हैं तो वो किसके संस्कारों को दर्शा रहे हैं? वो अपने संस्कारों को दर्शा रहे हैं कि अच्छा फील करना, अच्छा बोलना, ये उनका संस्कार है। जब हम महिमा को कंज्यूम नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, ओ इन्होंने मुझे बोला, मुझे बोला नहीं, ये इनका प्यारा सा संस्कार है, इनका शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया। मुझे अच्छा बोला, ये लाइन नहीं, ये लाइन, ये थॉट, वो महिमा को स्वीकार कर लेता है। और इसका रिस्क क्या होता है? महिमा की जरूरत लगती है। और इसका एक और रिस्क होता है, अगर किसी दिन किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कह दिया ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हम उस दिन वो निंदा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इन्होंने मुझे ऐसा कहा, जैसे हम कहते हैं मुझे ऐसा कहा, हमने उनकी वाइब्रेशन को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। अगर महिमा को कंज्यूम नहीं करेंगे, निंदा में स्थिर रहेंगे, ये उनका संस्कार है। राय ले लेंगे, उनकी नेगेटिव इमोशंस को कंज्यूम नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड, उनकी स्थिति डिस्टर्ब है, निंदा करना उनका संस्कार है, इट्स ओके। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं उनके लिए है। निंदा स्तुति एक समान, एक पेंडुलम की तरह एकदम सेंटर में। अगर पेंडुलम इस तरफ जाता है तो फिर पेंडुलम इस तरफ भी जाएगा। तो अगर स्तुति में इस तरफ गए तो निंदा में पेंडुलम ऑटोमेटिकली इस तरह। निंदा स्तुति एक समान,
जय पराजय एक समान। अगर कुछ अच्छा हो गया, काम बाहर कुछ सही हो गया, अगर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पेंडुलम इस तरफ चला जाता है। और फिर जिस दिन कुछ सही नहीं होगा तो पेंडुलम इस तरफ चला जाएगा। जय पराजय एक समान। कुछ बहुत सही हो गया, परमात्मा शुक्रिया, शुक्रिया आपकी दुआएं, आपने मुझसे ये करवा लिया। मैंपन नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। आत्मा की शक्ति, स्थिर, डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, आपने मुझसे ये करवा लिया। और फिर अगर किसी दिन वो रिजल्ट, वो आउटकम वैसी ना मिले जैसा हमने सोचा था, तो परमात्मा इसमें भी कोई राज है, क्योंकि हर सीन मेरे लिए तो कल्याणकारी होती है। इसमें कोई राज है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम श्योर देर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। स्थिर, स्थिर, जय पराजय स्थिर, दिस इज इंडिपेंडेंस। ये स्वतंत्रता है, ये स्वराज्य है।